जैसे जन्म हुआ शकुंतला का तो तुरंत विश्वामित्र को याद आया, मैं काहे के लिए आया था, ये काम मेरा है क्या? मेनका को जो काम दिया गया था उससे कहा मेरा काम हो गया, वो चली गई। विश्वामित्र जंगल में अपने रास्ते से फिर से चले गए तपस्या करने के लिए। शकुंतला का क्या हुआ? शकुंतला उस जंगल में, इसी उत्तराखंड में आज भी वो सारी जगह है, मंदाकिनी नदी के किनारे पर, उसी जगह पर शकुंतला को छोड़ दिया। वह बेसहारा शकुंतला, उसको पक्षियों ने, शकुन पक्षियों ने उसकी रक्षा की, उसने उसका नाम शकुंतला रखा गया। कण्व मुनि वहां से जा रहे थे, उन्होंने उसकी आवाज सुनी और कण्व मुनि ने उस छोटी बच्ची को, नन्ही बच्ची को उठाया, अपने आश्रम में लेकर गए। कण्व मुनि संत थे, ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, वो कोई शादीशुदा संत नहीं थे। फिर भी उन्होंने बच्ची को लेकर गए, अपने आश्रम में रखा। आज भी कण्वाश्रम है, वहां उसको बड़ा किया, उस पर संस्कार किए। उसके अनुसार उसकी शादी राजा दुष्यंत से करा दी। दोनों के संयोग से भरत का जन्म हुआ। वो हमारे भारत का पहला विश्व सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बना। अब उसी के नाम से हमारे देश को भारत यह नाम मिला। अब इस कहानी में देखिए, मैंने बताया 6 पात्र है। आज कितने साल इस कहानी को, हजारों साल हो गए, मगर कहानी वैसे के वैसे आज भी है। आज भी गली गली में विश्वामित्र है, गली गली में मेनका है। आज भी कुछ कचरे के कुंडी में हमको शकुंतलाएं मिलती है, डस्टबिन में, वो भी बड़ी होती है। किसी सीसीआई यूनिट में, अनाथ घरों में, ये अनाथालय में, वो भी बड़ी होती है, उसकी भी शादी होती है, उसको भी भारत मिलता है। मगर भारत बनता है और हमको आखिर जीवन में काम किसके लिए करना है? हमको आखिर काम करना है हमारे देश के लिए, अच्छा भारत बनाने के लिए। और ऐसे आज लोग 3 करोड़ 10 लाख है, ये पूरे भारत का भविष्य है, जो कचरे में है, डस्टबिन में है, उनको कौन संभालेगा? और आज यदि हमने उनको नहीं संभालेगा, हम नहीं संभालेंगे, तो जाने के बाद हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? भगवान भी हमको पूछेंगे, मानवता का जन्म तुझे मानवता में दिया, मानव बनाया, तूने क्या किया? पृथ्वी पर जाकर कौन सा काम किया? तो माताओं बंधुओं, यह जागरण के लिए आज का कार्यक्रम है। कानूनी समस्या आएगी तो हल भी हो जाएगी। सबसे बड़ी आज बात ऐसी है, हमा का भी कानून लागू हो गया तो भी एडॉप्शन बढ़ने वाला नहीं है। खुले रूप से हमा का कानून लागू कर दो, कानून लागू करने से एडॉप्शन बढ़ेगा नहीं। आज हमारी आवश्यकता है, हर बच्चे को परिवार मिलना चाहिए, इसलिए हर परिवार में जागरूक होना चाहिए। एक बार मैं गया था इटली में, मैं भी एक एडॉप्शन सेंटर चलाता हूं, तो वहां से एक बच्चा हमने इटली में किया। देखिए समझने की बात है ये, तो मुझे लगा इटली में आया हूं तो चलो वो बच्चा हमने दिया है, उस परिवार में जाकर आएंगे। तो क्यूरियोसिटी थी मन में, मैं उस परिवार में गया। वहां जाकर मैंने देखा तो भाई साहब वहां पर उनके घर में 7 बच्चे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसको 7 बच्चे थे तो इसने एडॉप्शन क्यों किया? उसको 2 बायोलॉजिकल चाइल्ड थे, अपने 2 बच्चे थे, और उन्होंने 5 बच्चे अडॉप्ट किए थे, 2 अफ्रीका से और 3 भारत से। तो स्वाभाविक रूप से मैंने जाकर पूछा कि भाई आपको पहले से 2 बच्चे हैं, आपने अडॉप्ट भी किए हैं, तो ये बच्चा आपने क्यों लाया? उसने बहुत सीधा जवाब दिया भाई साहब मुझे। उसने बताया, भाई साहब मैं कैथोलिक क्रिश्चियन हूं, हमारे यहाँ पर बाइबल में लिखा है यदि आप चर्च नहीं जा सकते हर संडे के दिन, आप क्रिश्चियनिटी का पालन नहीं कर सकते, 10 कमांडमेंट्स का पालन आप नहीं कर सकते, तो आप मनुष्यता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, अनाथ बच्चों की सेवा करो। और मैं 10 कमांडमेंट्स का पालन नहीं कर सकता, मैं रविवार को प्रेयर को नहीं जा सकता कुछ कारणवश, और इसीलिए मैंने 5 बच्चे अडॉप्ट किए। भाई साहब मुझे बताइए हमारे देश में बच्चे अडॉप्ट क्यों होते हैं? उसके 4-5 प्रमुख कारण हैं। बच्चा होता नहीं है, शादी हो गई फिर भी बच्चा हुआ नहीं, फिर शर्म आती है में समाज में रहने की, इसलिए बच्चा अडॉप्ट करते हैं। अपना नाम चलना चाहिए आगे, इसलिए बच्चा अडॉप्ट करते हैं। स्टेट को कुछ वारिस मिले इसलिए बच्चा अडॉप्ट करते हैं।
मरने के बाद कोई अग्नि देने के लिए चाहिए, इसलिए अडॉप्ट बच्चे करते हैं। शादी होने के बाद बच्चे नहीं हुए तो दोनों भी पति पत्नी बोर हो जाते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट के लिए बच्चा चाहिए, इसलिए अडॉप्ट करते हैं। कहां धर्म की बात आई? आती है कहीं धर्म की बात? यदि हमको अडॉप्शन के लिए कुछ कार्य करना है तो संवेदनाएं बढ़ानी पड़ेगी, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की जो कर्तव्य, उसका जो कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका एहसास सबको कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने उड़ान ट्रस्ट को भी एक आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि एडॉप्शन अवेयरनेस पर काम करें। ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन यदि आते हैं तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा बच्चे दे। मैंने पहले कहा, यदि सरकार के पास हमने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए तो भी बच्चे अडॉप्ट करने के लिए मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में ये जो एडॉप्शन सेंटर चलते हैं, ये भी एक नेक्सस है गवर्नमेंट का। 7138 अनाथालय चलते हैं, जिसमें 2.25 लाख बच्चे हैं, मगर टोटल बच्चे तो 3 करोड़ 10 लाख है। तो 2 करोड़ 98 लाख नहीं तो 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे कहां रहते हैं? आज भी गांव में है, आज भी समाज में रहते हैं, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है एडॉप्शन सेंटर की, कोई आवश्यकता नहीं किसी ऑर्फनेज की, गांव में रहते हैं। यह भारत की संस्कृति है। भारत में बच्चों को तो वैसे ही अडॉप्ट किया जाता है, तो उन बच्चों की तरफ देखने की आवश्यकता है। यदि सबने एप्लीकेशन कर दिया, मैंने बताया हमा ने भी पूरा कानून सक्सेस हो गए, उनको यश प्राप्त हो गया, हमा लागू हुआ, तो भी एडॉप्शन रेट बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि 2 करोड़ 98 लाख बच्चे गांव में रहते हैं, जिनके पास जेजे एक्ट नहीं है, जिनको हमा मालूम ही नहीं है, गांव में रहते हैं। गांव का बच्चा इस नाते से वहां पर रहते हैं। उन बच्चों के पास पहुंचने की आवश्यकता है, उसकी कुछ योजना बनाने की आवश्यकता है। अभी बातें करने के लिए समय नहीं है, काम करने के लिए समय है। इसलिए मुझे लगता है आज के कॉन्फ्रेंस का एक टेक अवे नई उड़ान ट्रस्ट से देना ही चाहिए। हमने क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये हमको देना चाहिए। बिल्कुल सादी बात में, वो तो बाद में बताएंगे टेक अवे क्या होगा कॉन्फ्रेंस का। मैं कुछ बात रखता हूं, कम से कम आप एक करें कि मैं रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्फनेज में भेंट देने के लिए जाऊंगी। इतना भी आप करें तो देखिए परिवर्तन आएगा। बाकी कुछ मत करो, आप एडॉप्ट मत करो, मगर आप ऐसे किसी अनाथ बच्चे को जाकर मिलिए। हम उसको स्वनाथ कहते हैं, मैं अनाथ नहीं कहता हूं, मैं इन बच्चों को स्वनाथ कहता हूं। ये सेल्फ एस्टीम्ड बच्चे हैं, उनमें कुछ ना कुछ बहुत भगवान ने कैपेसिटी दी है, उसका उपयोग देश के लिए कैसे करें। आज ये 3 करोड़ 10 लाख की पावर ड्रेन है, ये सारी पावर नाली में जा रही है, उसको पावर गेन में कन्वर्ट करना, ये हमको सीखना पड़ेगा। इसलिए रोज किसी ना किसी ऑर्फनेज में ये भगवान है, उनका दर्शन करने के लिए जाइए, अपने आप को मार्ग मिल जाएगा इनके लिए क्या करना है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय का अभाव है, और मैंने पहले ही समय थोड़ा चुरा लिया है सबसे ना, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। यहीं पर मेरी बात को विराम देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं महेंद्र रावत जी, हमारे ज्ञानी जी, नई उड़ान ट्रस्ट को, कि यहाँ आकर आपके सम्मुख बात करने का मौका उन्होंने मुझे आज दिया। बहुत कुछ बातें हैं मन में, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, देश की स्थिति क्या है। फिर कभी मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ठीक है, सबके पास है, मगर बता देता हूँ, महेंद्र जी के पास है, सबके पास है। मेरा नंबर है 7972173367 733। फिर से दोहराता हूँ, 7972173367। हम सब मिलकर जरूर एक साथ आए और देश में एक अलग काम करके बताए। हमें कोई आवश्यकता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, वो अपनी जगह पर रहे। यह राम का देश है, यह भगवान कृष्ण का देश है। हम अपने आधार पर चलेंगे, अपना रास्ता उसको हाईवे बनाएंगे। धन्यवाद।
बहुत ही ओजस्पूर्ण और नॉलेज वाला, पूरी नियमों और कानूनों के दायरे में सुलझा हुआ जो गुरु जी ने प्रस्तुति प्रदान की है। सचमुच मुझे ऐसा एहसास होता है कि कुछ है कहीं पर हैं कुछ लोग जिनकी वजह से ये अनाथ और सनाथ के बीच की जो खाई है वो दूर होगी और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अनाथ और सनाथ की परिपाटी को ख़त्म करना है, इसमें सबके ज़रूरत है सहयोग। मैं इनवाइट करूँगा, बहुत सुबह से बैठे हुए हैं हमारे यशस्वी विधायक हैं बरेली से, श्री राजेश कुमार मिश्रा जी, पप्पू जी। उसके पहले इस बीच में मैं बच्चों को मंच पे बुलाना चाहूँगा क्योंकि सुबह से बच्चे आए हुए हैं। माननीय प्रशांत जी से और राजेश कुमार मिश्रा जी से वो फूल माला लेके अपने घर जाना चाहते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया मंच पर आएँ तुरंत। सभी बच्चों से अनुरोध है प्लीज आए। प्लीज कम। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको जितनी बार देखो उतना बार दिल करता है बार बार बच्चों की प्रस्तुतियां हमारे सामने आए, हमारे मन को दिल को प्रसन्न करती हैं। थैंक यू बच्चों। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। आई अप्रिशिएट वंडरफुल आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन, क्लासिकल, भारतीय क्लासिकल म्यूजिक। और मैं इनकी इंटायर टीम को, मनसा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उस बच्ची के सहयोग से। और संपूर्ण नई उड़ान ट्रस्ट, मैं जो हमारे अध्यक्ष हैं महेश चंद्रा जी और पुरी साहब, प्लीज मंच पे आएँ। मैं तमाम अपने पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पे आएँ, बच्चों का आशीर्वाद दें। मैं अनुरोध करता हूँ भाई विष्णु प्रसाद बराल जी को जो नेपाल से आए हुए हैं, नथानी साहब प्लीज मंच पर आएँ, प्लीज रिक्वेस्ट है। सरोज रावत जी प्लीज मंच पे आएँ। इसमें मिनी भारत का हम परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, असली भारत। और जो हमारे स्टार प्रचारक ने जो भी असली भारत भारत खंडे जम्मूदी प्याजा बनते मासाला मासे सर्वोत्तम मासे पुरुषोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे श्रीमान वन ऑफ द बेस्ट लीडर प्रशांत जी के सन्मुखे और उपस्थित सभी जन और बच्चियां, ये उड़ान के तरफ से जो ऐसा किया गया है कार्य, इसके ऊपर तो लेक्चर नहीं देने का समय, आशीर्वाद देने का समय। हिरण्यवर्णम हरणी सुवर्णम तस्या चंद्राम हिरण्यलक्ष्मी जात में रूमाभा महाकाली प्रसन्ना वरदा शिवा। महाकाली सबको, हमको भी यहाँ पर जो भी है स्वस्थ कुशाल और कलेश से रखे। महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शिवा। महालक्ष्मी जी सिद्धि समृद्धि मान समान उत्थान तत्काली लाभ दे। महासरस्वती प्रसन्ना वरदा शिवा। महाशक्ति ब्रह्मांड अब सोते और दिन दुगना रात दुगना हमारा भारत आगे बढ़े और शांति का लाभ हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे बीच प्रमोद महेश्वरी जी हैं जो स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के डॉक्टर मदन यादव जी हमारे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं आ पाए। प्रशांत हतालकर जी हमारे बीच में हैं, महेंद्र रावत जी, नीमा जीना जी, महेश चंद्र जी, महेश चंद्र मौर्य जी की तबीयत खराब है, नहीं आ पाए। भगवती प्रसाद जी, कृपया दीजिए अनुरोध है अपनी सीट पर बैठें।